मित्रों नमस्ते, जय श्री राम। आज जो लेटेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर है उसके बारे में बात करूंगा। ये फिल्म देखने के बाद मैंने इसका थोड़ा सा रीनेमिंग किया है, जो शीर्षक में आपको नज़र आ गया होगा, हिंदुस्तानी जेम्स बॉन्ड वर्सेस गैंग्स ऑफ पाकिस्तान। अब मैं इसको ये क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले एक डिस्क्लेमर, ये इस फिल्म का रिव्यू नहीं, क्योंकि मैं चित्रपट समीक्षक नहीं। मैं जो भी अगले 8-10 मिनट बोलूँगा वो धुरंधर इस फिल्म के मेरे मन पे छपे हुए इम्प्रेशंस है। ऑफ कोर्स इसके पीछे का पॉलिटिक्स और सोशल नैरेटिव भी मैं इस वीडियो से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो मुझे फिल्म अच्छी लगी, मज़ा आया। पूरे 1000 रुपये, 250 रुपये पॉपकॉर्न के छोड़ बाकी पूरे 1000 वसूल हो गए। अब आप 1000 कैसे, ये सवाल पूछ सकते हैं। तो मैंने जो फिल्म पूरे परिवार के साथ में देखी, क्योंकि मैं रणवीर सिंह की तरह, रणवीर सिंह जिस तरह से फिल्म में पाकिस्तान में घुसते हैं, वैसा मैं अकेला तो थिएटर में घुसा नहीं था। तो मुझे मज़ा आया, पर मुझे ज़्यादा मज़ा लिब्रांडो पिछवाड़ों में से जो धुआं उठ रहा है वो देख के आ रहा है। फार राइट, इस्लामोफोबिक, मेजोरिटेरियन, पैट्रियार्कियल, वायलेंट, कैसे कैसे नाम दिए जा रहे हैं फिल्म की तारीफ करने वालों को। अब ऐसा इस फिल्म में क्या है कि सिर्फ उसकी तारीफ करने पे ये सब सुनने की नौबत आ सकती है। तो मित्रों, धुरंधर पाकिस्तान जैसा है वैसा दिखाता है, जो कि त्यों। और इसीलिए लेफ्ट लिबरल गैंग, जिनको गृह मंत्री अमित शाह जी ने बहुत अच्छा नया बढ़िया नाम दिया है, एमएमसी, माओइस्ट मुस्लिम कांग्रेस, तो ये जो पाकिस्तान जैसा है वैसा दिखाने के वजह से ये लेफ्ट लिबरल गैंग है, जिसको एमएमसी बोलेंगे, इनके पिछवाड़ों में से धुआं निकल रहा है, आग लगी हुई है। पाकिस्तान एक बिखरता हुआ गरीब देश है, एक संकुचित वायलेंट समाज है, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ अमीर और ताकतवर लोगों के लिए है, और जहाँ स्त्रियों की कोई इज्जत नहीं। ये हम सब हिंदुस्तानी जानते हैं, पर उसे, इस सच को बड़े पर्दे पे देखने से जो हड़कंप मचा हुआ है वो देखने लायक है। धुरंधर पाकिस्तान की सच्चाई को बेबाक तरीके से दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है, और शायद इसीलिए एमएमसी इस पे नाराज़ है, और इसलिए इस फिल्म को 6 इस्लामिक देशों में भी बैन कर चुके हैं। इस पर और आगे बढ़ने से पहले आदरणीय राइट विंग विद्वान, महान पत्रकार श्री अरुण शौरी, इनके एक आर्टिकल का जिक्र करना चाहूँगा, जिससे ये लिबरल पिछवाड़ों में या इस्लामिक स्कॉलर्स में या इस्लामिक देशों में आग क्यों लगी है, आपको इसके पीछे की मानसिकता समझ में आएगी। तो ये जो आर्टिकल है अरुण शौरी जी का, इसका नाम है मित्रों, हाइड अवे कम्युनलिज्म। हाइड अवे कम्युनलिज्म। ये आर्टिकल अप्रैल 1989 अप्रैल 1989 को इंडियन एक्सप्रेस में छपा था। ये एक्चुअली अंकमाली का छपी थी। ये आर्टिकल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का कमाल का उदाहरण है। इससे अच्छा उदाहरण मैंने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का आज तक देखा नहीं है। इस आर्टिकल में अरुण जी मौलाना हकीम सैयद अब्दुल है, मौलाना हकीम सैयद अब्दुल है, ये उनका पूरा नाम है, कि एक किताब जो कि उर्दू और अरबी में लिखी गई थी, इसका जिक्र करते हैं। इस किताब में कौन कौन से मंदिर, भारत के कौन कौन से मंदिरों को ध्वस्त कर मस्जिदें बनवाई गई है, इसका विस्तृत ब्यौरा है। मित्रों, कल्पना कीजिए, इस पे किताब छपी है। वो किसने लिखी है? हकीम अब्दुल सैयद है। अब ये इसका पूरा इस किताब में विस्तृत ब्यौरा है, और इसी में बाबरी ढांचे का भी नाम है। राइट। आश्चर्य की बात ये कि इस किताब का अंग्रेजी अनुवाद भी उपलब्ध है, पर इस अंग्रेजी अनुवाद में इन चीज़ों का जिक्र ना के बराबर है। मतलब कौन से मंदिर तोड़, कौन सी मस्जिदें बनवाई गई है, इसका जिक्र ना के बराबर है। दूसरा, इस किताब का मूल अरबी वर्षन, अरुण शौरी जी इतने बड़े, मतलब वो भाजपा के मिनिस्टर रह चुके हैं मित्रों, एनडीए के
इमेजिन कीजिए, इतने बड़े आदमी होने के बाद भी उनको इस किताब का मूल अरबी वर्षन ढूंढने में भयंकर जद्दोजहद करनी पड़ी। कितने सारे सिफारिशों के बाद, कितनी सारी मुश्किलों के बाद उनको ओरिजिनल इसकी अरबी या उर्दू वर्षन अवेलेबल हुई। इसे ही अरुण शौरी जी हाइड अवे कम्युनलिज्म कहते हैं। वो कहते हैं कि इस्लाम अपना सच छुपा के रखता है, राइट। इस किताब में मूल अरबी वर्षन गायब कर अलाउद्दीन खिलजी, बाबर और औरंगजेब जैसे क्रूर इस्लामिक आक्रांताओं के अत्याचार को छुपा के रखा गया। अरुण शौरी जी अपने हाइड अवे कम्युनलिज्म इस लेखमाला द्वारा उस क्रूर तरीकों को उन्होंने उजागर किया। पाकिस्तान मॉडर्न सभ्य शहरी दुनिया के चेहरे पे एक काला धब्बा है, जो निर्देशक निर्माता आदित्य धर ने धुरंधर के मार्फत इस पाकिस्तान नाम के कालक धब्बे को दुनिया के सामने उजागर किया है, और इसीलिए एमएमसी में आग लगी हुई है। तो धुरंधर उस हिंदुस्तानी जासूस की कहानी है जिसे पाकिस्तान के आईएसआई और आतंकवादी नेटवर्क में घुसकर उसको डिस्टेबलाइज करना है। तो इसलिए वो क्या करता है, वो एक पाकिस्तानी गैंग में शामिल हो जाता है। फुल स्केल गैंग वॉर में जान से हाथ धोने की भी नौबत आती है, पर वो किसी तरीके से उस इलाके के सबसे बड़े गैंग का सरगना रहमान डकैत को पाकिस्तानी पुलिस के हाथों निपटवा देता है। मेरे लिए इस फिल्म की ये इतनी ही कहानी है। बाकी मैं और ज़्यादा बता के आपका मज़ा किरकिरा नहीं करूँगा। अगर आपने देखा नहीं होगा तो आप इसको जाके देखिए। फिल्म बहुत पावर पैक्ड है, ज़बरदस्त एक्शन है, रोंगटे खड़े करने वाला एक्शन है, थोड़ी डार्क है। रहमान डकैत का किरदार अक्षय खन्ना ने कमाल का निभाया है। निस्संदेह मेरे लिए वो इस फिल्म का हाईलाइट है। बाकी रणवीर सिंह और उनके साथ की हीरोइन वाले रोमांस और सॉन्ग एंड डांस के सीन को काटकर फिल्म को छोटा किया जा सकता था। फिल्म पे इससे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। एक और कमाल की चीज़ जो पाकिस्तानी समाज के मुझे नज़र आई, उसका जिक्र ज़रूर करूँगा। आप ये सोचिए कि किसी पाकिस्तानी जासूस या किसी विदेशी जासूस को हिंदुस्तान में घुसकर कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है या हमारे एस्टेब्लिशमेंट को डिस्टेबलाइज करना है, तो वो कहाँ जाएगा? मेरे हिसाब से वो दिल्ली जाएगा। दिल्ली में किसी मंत्रालय या पीएमओ में या आर्मी या आईएफ के किसी चीफ से या बड़े अधिकारी के यहाँ नौकरी करेगा और फिर वहाँ से सीक्रेटिव इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेगा। धुरंधर में जो हिंदुस्तानी जेम्स बॉन्ड है रणवीर सिंह, वो क्या करता है, वो ल्यारी, जो कि कराची का एक सबर्ब है, वो ल्यारी के एक मशहूर गैंग लॉर्ड रहमान डकैत की गैंग में शामिल हो जाता है। ये भी एक कमाल समझिए कि जिसको हम अब्दुल रहमान बलोच के नाम से जानते थे बहुत सालों पहले, वो अब्दुल रहमान बलोच के नाम से भारत में जानते थे, वो एक गैंगस्टर था और डकैत के नाम से जाना जाता था और समाज में प्रतिष्ठित था। अब आप ये सोचिए कि जिस समाज में गैंगस्टर को इतनी इज्जत मिलती है, वो समाज कैसा होगा। मुद्दे की बात ये कि पाकिस्तान एक यही बिखरा हुआ समाज और वायलेंट देश है, क्योंकि यही इन दोनों देशों में का फ़र्क है मित्रों। ये भारत और पाकिस्तान में का फ़र्क यही है। हिंदुस्तान एक मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान एक कबीलों का जमावड़ा। डेमोक्रेसी तो वेस्टर्न जनता को उल्लू बनाने के लिए और यूरोप और अमेरिका से आर्थिक मदद लूटने के लिए एक पहना हुआ मुखौटा है। तो मुद्दे की बात यह है कि पाकिस्तान एक गरीबी में फंसा हुआ देश है, जिसे देश के आकाओं ने हिंसक इस्लामिज़्म का इंजेक्शन पिला रखा है, जिसका नशा उतरने का नाम नहीं। इस देश में प्रशासन या सरकार सिर्फ कुछ बड़े शहरों में बचा हुआ है, छोटे गांव गैंग्स और माफियाओं ने आपस में बांट ली है, जिनका मुख्य धंधा हथियार और ड्रग्स की तस्करी है। यही कड़वा सच धुरंधर में थोड़ा वायलेंट तरीके से दिखाया गया है, और यही वजह है कि लिबरल गैंग्स या एमएमसी जिसको कहेंगे, जिनके पिछाड़ों में धुआं निकल रहा है। आप इस फिल्म को ज़रूर देखिए। आज यहीं रुकूंगा। जय हिंद, जय श्री राम। अगर हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।